तो बताओ, इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में जड़ों में पूरा ज्ञान होता है, तने में पूरा ज्ञान होता है, टहनियों में होता है, फलों में होता है, फूलों में होता है, या बीज में सारा ज्ञान होता है? तो इस मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। पत्तियां सड़ जाती हैं, जड़ें भी सड़ जाती हैं, वृक्ष के सारे ही अंग सड़ जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन बीज अविनाशी है। बीज का कभी विनाश नहीं होता है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज, उसको महामृत्यु के समय में भी काल नहीं खाता है। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। लेकिन वो आत्मा ऐसी है, मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसको काल भी नहीं खाता है, क्योंकि वो स्वयं महाकाल है। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को काल कबलित कर लेता है, लेकिन उसको कोई काल के गाल में नहीं ले जा सकता। उसकी यादगार है शिवलिंग। लिंग शरीर रूपी बड़े रूप की यादगार है, और उसमें जो स्टार या हीरा है वो किसकी यादगार है? आत्माओं के बाप की। लेकिन आत्माओं का बाप तो कहता है, न मैं पूजी बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था, लिंग में, वो लिंग और हीरा प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है या निवृत्ति की यादगार है? प्रवृत्ति की यादगार है। इसलिए कहा जाता है त्वमेव माता, एक ही। त्वम मने एक या अनेक? एक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो। माता निराकारी स्टेज वाली होती है या साकार देह अभिमान की स्टेज वाली होती है? देवभान की स्टेज वाली होती है। माता प्रकृति का श्रेष्ठ पुतला है। प्रकृति में सुंदरता है। प्रकृति जो सात्विक रूप में होती है तो कितनी सुखदायी सुंदर होती है सतयुग में, और कलयुग में आकर वही प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव जब खराब हो जाता है तो प्रकृति भी तामसी बन जाती है, और इतनी तामसी बनती है जिसका नाम महाकाली गाया हुआ है। क्या करती है महाकाली? सारे असुरों का विनाश करा देती है। असुर माने अमाने नहीं, असुर माने जो सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं, उनको असुर कहा जाता है। वो आसुरी संप्रदाय जो मनुष्य सृष्टि का या आत्माओं का एक बाप है, जो आत्माओं का बाप
मनुष्य सृष्टि के साकारी बाप में प्रवेश करके एक बन जाता है, उस एक के सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं। कौन से युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से। रिजल्ट क्या होता है? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं बढ़ती चली जाती। तो सुर में सुर मिला के चल सकेंगे है कि बेसुरे हो जाएंगे? बेसुरे हो जाते हैं। एक की आवाज दूसरे से मिलती नहीं, सब आपस में टकराते हैं। यहाँ तक कि हर घर में पति पत्नी जो कभी एक बनकर के रहे थे, वो भी आपस में क्या करते हैं? टकराने लगते हैं। घर घर में ये हालत हो जाती है। तो सुर में सुर मिला के चलने वाले हुए देवता या असुर बन गए? आ माने नहीं, सुर माने देवता। क्या बन गए? असुर बन गए। ऐसे आसुरी संप्रदाय सारी दुनिया को मां काली अनिश्चय रूपी मौत के घाट उतार देती है। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं रहता जो बाप के सुर में सुर मिला के चल सके। बाप को पहचानते ही नहीं, पहचान पहचान करके भी भूल जाते हैं। वो बाप जिसके लिए ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाप नहीं, शिव बाबा साकार निराकार का मेल। साकार शरीर और निराकार आत्मा। कैसी आत्मा? जिस आत्मा ने योग बल के द्वारा योग लगा करके अपनी आत्मा को संपन्न बना लिया। आत्मा भी संपन्न और शरीर रूपी नैया भी निरोगी संपन्न बन जाती है। ऐसा प्रवृत्ति मार्ग का उज्जवल रूप है जिसके द्वारा नई सृष्टि की रचना की जाती है। जो नई सृष्टि देवता ही इसी सृष्टि कही जाती है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात कैसा फादर? हेवन रचने वाला फादर। तो हेवन रचने वाले फादर को कोई जानते नहीं। अस्सी साल हो गए उस हेवनली गॉड फादर वाली आत्मा को ज्ञान देते हुए, लेकिन अब तक भी जो हेवनली गॉड फादर की पहचान दे कि वो बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है। वो एक ही आत्मा आदि में थी, वही आत्मा मध्य में टीचर और वही आत्मा अंत में सदगुरु। वो सदगुरु जब संसार में प्रत्यक्ष होता है
प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उस समय संसार की हालत क्या हो जाती है? सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है। महान अज्ञान का अंधकार, जितना बड़ा ज्ञान का अंधकार 5000 वर्ष की सृष्टि में कभी भी होता ही नहीं है। बाहर की दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो डूबी ही हुई है, लेकिन जिन मनुष्य आत्माओं ने सन 36-37 से ही ये दावा करना शुरू किया कि हमें भगवान बाप मिल गया, अथवा सन 47 से दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उन ब्राह्मणों ने भी ये अंजाम किया कि हमने भगवान बाप को पहचाना। उसी तरह सन 76 से एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई, उन्होंने भी संसार के सामने ढोल पीटा। क्या कि हमने भगवान बाप को पहचान लिया। अगर पहचान लिया, जान लिया, मान लिया और एवरलास्टिंग मान लिया, तो स्वस्थिति में रहने वाले बाप को जानने के बाद जो स्वस्थिति में रहने वाले बाप के बच्चे हैं, वो भी सदा काल के लिए स्वस्थिति में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? है, रहने चाहिए। लेकिन क्या होता है, आज स्वस्थिति में रहने वाले बाप के निराकारी बच्चे बनते हैं और कल कहते हैं हमें बाप का ज्ञान नहीं है, हम बाप को इसको बाप नहीं मानते, ये कोई भगवान नहीं है, शैतान आया हुआ है।